अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पीस वाइज फंक्शन और इसकी डोमेन एंड रेंज। जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन के ऐसा फंक्शन जो पीसेस की शक्ल में डिफ़ाइन होगा। ठीक है, कैसा डिफ़ाइन होगा? पीसेस की शक्ल में डिफ़ाइन होगा, या यूँ कह लें कि इसकी डोमेन की डिफरेंट वैल्यूज़ पर ये डिफरेंटली बिहेव करेगा। जैसे ही हम डोमेन की वैल्यूज़ लेते जाते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता जाता है। तो ऐसा फंक्शन जो है वो पीस वाइज फंक्शन कहलाता है, या हम इसको इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इन पीसेस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर व्हेन एक्स लेस देन 0 and x plus 2 square root when x is between 0 and 5 and f of x is 10 when x greater than 5। तो ये 3 पीसेस पर डिफाइंड है, ठीक है, 3 पीसेस पर ये डिफाइंड है। आप देखें कि ये जो x है, जैसे ही x की वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे फर्स्ट पीस में आप देख लें कि जैसे ही हम x लेस देन 0 वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है, x लेस देन 0 वैल्यूज़ लेते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है? एक्स स्क्वेयर जैसा, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। और जैसे ही हम डोमेन की वैल्यूज़ 0 और 5 और इनके बिटवीन में पहुंचते हैं तो फंक्शन का बिहेवियर x प्लस 2 स्क्वेयर रूट जैसा हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ लेते हैं x की, ठीक है, जैसे ही हम x को 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ देते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? 10 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। 5 से ग्रेटर आप कोई सा भी नंबर ले लें, फंक्शन ने 10 ही रहना है। तो ये 3 पीसेस पर डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास इस हर पीस के अगेंस्ट x की एक रेंज है इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है, इंटरवल की फॉर्म में हमें उसकी वैल्यूज़ दे दी गई हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है x क्या देता है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस फंक्शन का हमें क्या देगा? डोमेन देगा, ठीक है। तो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन साथ ही गिवन होगी। यूँ समझ लें कि हमें ये गिवन है, हमें जस्ट इसको कंबाइन करना है और इसका टोटल आंसर देखना है कि टोटल कंबाइन होकर इसकी डोमेन क्या बनती है। तो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये साथ ही गिवन होती है। उन इंटरवल्स का हम यूनियन लेते हैं तो कंबाइन होकर हमारे पास एक टोटल उसकी डोमेन बन जाती है। अब चाहे वो सिंगल इंटरवल में यूनियन बन जाए या फिर इंटरवल्स के यूनियन की ही फॉर्म में आ जाए। और इसी तरह से इन हर पीसीस के अगेंस्ट इसकी रेंज भी पीसीस में ही आएगी, ठीक हो गया। और फाइनल रेंज के लिए हम क्या करेंगे? उन रेंज के इंटरवल्स का यूनियन लेंगे, ठीक है, उनकी रेंज के इंटरवल्स का हम क्या करेंगे? यूनियन लेंगे, उसको कंबाइन करेंगे। वो यूनियन होके चाहे सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट हो जाए या इंटरवल्स के यूनियन की ही फॉर्म में रह जाए, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब इसकी पीस वाइज फंक्शन की एक और ये बात है कि अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें 3 पीसीज हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला पीस कैसा है? पोलिनोमियल है, ठीक है। सेकंड वाला पीस कैसा है? रेडिकल फंक्शन है। और तीसरे वाला पीस क्या है? 10 है, कांस्टेंट, ये भी पोलिनोमियल में ही आता है। तो क्या कहने का मतलब है? मतलब ये कहने का है कि पीस वाइज में हर पीस एक दूसरे से डिफरेंट शक्ल का भी हो सकता है, सेम शक्ल का भी हो सकता है, डिफरेंट शक्ल का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका फर्स्ट पीस अगर पोलिनोमियल है तो बाकी पीसेस भी पोलिनोमियल ही होंगे, नहीं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक रेडिकल फंक्शन है, एक रेडिकल की फॉर्म का है तो बाकी पीसेस भी रेडिकल के फॉर्म में होंगे, नहीं, ठीक है। पोलिनोमियल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, रेडिकल, तीनों पर, या तीनों डिफरेंट हो जाए, तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम इन फंक्शन की डोमेन और रेंज के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल्स हम कैलकुलस सेकेंड ईयर की मैथ से ही ले रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एज एन एग्जाम्पल। ओके जी, यहाँ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
जो सेकेंड ईयर मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 5th पार्ट है, ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल 6x + 7 व्हेन x लेस आर इक्वल -2 एंड 4 - 3x व्हेन x ग्रेटर देन -2, ठीक है। हम पहले इसकी डोमेन देखेंगे और उसके बाद हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो पीस वाइज फंक्शन की डोमेन साथ ही गिवन होती है। हर पीस के अगेंस्ट जो x की वैल्यूज़ हैं वो उस पीस की डोमेन ही हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाले पीस में x लेस आर इक्वल -2, लेस आर इक्वल -2, आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके देखें, ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो ये मैंने रियल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, जिसका सेंटर ये पॉजिटिव साइड। तो लेट्स सपोज यहाँ कहीं -2 है, ठीक है, यहाँ कहीं -2 है। तो फर्स्ट वाला पीस कहाँ डिफाइन है, x लेस आर इक्वल -2 पर, ठीक है। यानी कि -2 से लेस वैल्यूज़, -2 से लेफ्ट साइड पे जाएगा, ठीक है। लेस वाली वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पे हम लेते हैं और ग्रेटर वाली वैल्यूज़ राइट साइड की तरफ हम लेते हैं, ठीक है। अब -2 के साथ यहाँ पे आप देखें इक्वल साइन है, ठीक है। क्या है, इक्वल साइन। तो हमने ये जो -2 पर ये सर्कल लगाया, इसको हम फिल्ड करेंगे और इसकी किस साइड पर, इसकी लेफ्ट साइड पर हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब आपको इंटरवल लिखने में आसानी होगी। आपको फर्स्ट पीस की डोमेन नज़र आ गई है, कहाँ से लेकर -∞ से लेकर -2 तक, ठीक है, -∞ से लेकर -2 तक और -2 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इस इक्वल साइन की वजह से ये हम इसकी क्लोज ब्रैकेट ले रहे हैं कि -2 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। तो ये जो अभी हमने इंटरवल लिखा है -∞ से -2, ये फर्स्ट वाले पीस की डोमेन है, ठीक है। अब आप सेकंड पीस का देखें, इसकी डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -2 से ग्रेटर नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और किस तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर की तरफ। मीन -2 से ग्रेटर मीन्स हमने इसकी राइट साइड की तरफ जाना है, ठीक है। तो राइट साइड की तरफ बनती है +∞ की तरफ बनती है, ठीक हो गया। सो यूनियन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -2 से और जा किधर रही है, +∞ की तरफ। सो -2 से +∞, ठीक है। अब इसमें -2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल साइन नहीं है, ठीक है। इक्वल साइन एक बार आता है एक नंबर के साथ, हर बार नहीं आता। अगर ये ऊपर आ गया है तो नीचे वाले पीस के साथ नहीं आएगा, और अगर नीचे आ गया है तो ऊपर वाले पीस के साथ नहीं आएगा जब वो उसमें अगर शामिल हो। अगर वो शामिल नहीं है तो कहीं भी इक्वल साइन नहीं आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास दो इंटरवल्स हैं, ठीक है। डोमेन जो है ये हमारे पास दो इंटरवल की फॉर्म में हमें नज़र आ रही है, दो इंटरवल्स का यूनियन है। तो इन दोनों इंटरवल को हम कंबाइन करके सिंगल भी बना सकते हैं। आप यहाँ से देखें, ठीक है, रियल लाइन से देखें। पहले हम चले -∞ से कहाँ तक आए, -2 तक आए, ठीक है। -2 से चले, -∞ से चले और कहाँ आए, -2 तक, ठीक है। फिर -2 से चले और कहाँ तक आए, +∞ पर, ठीक है। और दरमियान में कोई गैप नहीं है, दरमियान में कोई गैप नहीं है क्योंकि -2 पर जो सर्कल है वो फील्ड है, ठीक है। तो टोटल डोमेन क्या बनेगी, -∞ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, +∞ तक जाएगी, ठीक हो गया। सो -∞ से +∞, ठीक है। तो ये दो इंटरवल्स का हमने यूनियन सिंगल इंटरवल की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको इन शॉर्ट पूरी रियल लाइन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा गिवन फंक्शन था पीस वाइज फंक्शन, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ये डोमेन हमने अलग से कैलकुलेट नहीं की, जो हमें पीसीस के साथ एक्स की वैल्यूज़ गिवन थी उन्हीं का ही हमने यूनियन निकाला है। हमारे पास इस फंक्शन की टोटल डोमेन आ गई है, ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी रेंज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी रेंज क्या बनेगी।
ओके जी, अब रेंज निकालने के लिए हमने क्या करना है, हर पीस के अगेंस्ट जो उसकी डोमेन है वहीं से हम उसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ हमारे पास x की लेस आर इक्वल -2 के लिए जो पीस है वो 6x+7 है, ठीक है। उसके अगेंस्ट हम देखते हैं इसमें y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, और दूसरे पीस में x ग्रेटर देन -2 के अगेंस्ट 4 - 3x है, उसमें y की वैल्यूज़ क्या आती हैं। ओके जी, अब यहाँ हमारे पास ये फर्स्ट पीस है y इक्वल टू 6x+7, ठीक है। ये फर्स्ट पीस है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से ग्रेटर वैल्यूज़, x ग्रेटर आर इक्वल -2, हम -2 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने लिया x -2, अब इस पे हमने वैल्यू कैलकुलेट की 6 इंटू -2 + 7, ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 + 7, -12 + 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। -2 से और आगे वैल्यूज़ लें, -3 पे हमने कैलकुलेशन की 6 इंटू -3 + 7, -11 आ गया, ठीक है। -4 पर चेक कर लेते हैं, 6 इंटू -4 + 7 इक्वल -17 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके जी, -2 से लेस हमने वैल्यूज़ इसमें डाली हैं कुछ, और उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा है, -2 के अगेंस्ट हमें मिला -5, ठीक है। -2 के अगेंस्ट हमारे पास आया है -5, -3 के अगेंस्ट आया है -11, और -4 के अगेंस्ट है -17, ठीक है। -4 के अगेंस्ट हमारे पास क्या है, -17। तो ये y की वैल्यूज़ आ रही हैं। अब y की वैल्यूज़ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, -5 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -5 से, और किस तरफ जा रही हैं, नेगेटिव साइड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव साइड पे जाती तो -5 के बाद हमारे पास कोई नंबर आता है, जैसे -4 है, -1 है, -2, 0 या 1 2 3, उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन x की जैसे जैसे हम वैल्यूज़ आगे नेगेटिव साइड वाली ले रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ क्या आ रही है, -5, -11, -17 एंड सो ऑन, ये -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ इसमें पुट करते जाते हैं, ये किस तरफ बढ़ रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास फर्स्ट वाले पी से जो हमारे पास y आ रहा है वो क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से -5, ठीक है। -इन्फिनिटी से -5, और इसमें -5 इंक्लूड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, -5 इंक्लूड होगा, क्योंकि x में फर्स्ट वाले जो हमारा फर्स्ट वाला पीस है उसमें x की वैल्यूज़ में -2 इंक्लूडेड है, उसमें इक्वल साइन मौजूद है, ठीक है। सो x लेस आर इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से -5 भी इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक हो गया। अगर यहाँ से नहीं क्लियर हुआ, हम इसको रियल लाइन पे यहाँ शो कराते हैं y की वैल्यूज़ किस तरफ बढ़ रही हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर रियल लाइन ड्रॉ की, ये इसका सेंटर, यहाँ कहीं सपोज -5 है, ठीक है। अब आप देखें y की वैल्यूज़ किस तरफ जा रही है, -11, यहाँ होगा -11, उसके बाद क्या आया, -17 यहाँ कहीं होगा -17। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि -5 से किस तरफ हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, -5 के इस तरफ हमारी वैल्यूज़ जा रही हैं, ठीक है। तो इसका इंटरवल बनेगा y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -5, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम सेकंड वाला जो पीस है 4 - 3x, और इसमें x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन -2 है, ये हम लेते हैं। -2 से ही इसमें भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन -2 के अगेंस्ट जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें y की वैल्यू में वो इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि इसमें -2 के साथ इक्वल साइन मौजूद नहीं है, जस्ट ग्रेटर का साइन है, इक्वल का साइन मौजूद नहीं है। बहरहाल हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसके अगेंस्ट 4 - 3 इंटू -2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 6 10 आ गया,
ठीक है। और -2 से नेक्स्ट हमने लिया -1 ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। y हमारे पास क्या आ जाएगा 4 -3 इंटू -1, ये कितना बन गया 7, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया 0 और y हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल 4 -3 इंटू 0, हमारे पास आ गया 4। और एक दो और वैल्यूज़ ले लें आप, 1 इसमें पुट करें, y इक्वल 4 -3 इंटू 1, सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1, ठीक है। तो ऐसे इसकी वैल्यूज़ डाउन की तरफ जा रही हैं। जैसे जैसे ही हम x की वैल्यूज़ -2 से ग्रेटर इसमें पुट करते जा रहे हैं, y की वैल्यूज़ 10 से डाउन की तरफ जा रही हैं। ठीक हो गया, 10 से किस तरफ जा रही हैं, डाउन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, हम इसको रियल लाइन पे पहले ड्रॉ करते हैं, फिर इसको इंटरवल के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ये हमने रियल लाइन ड्रॉ की -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, ये इसका सेंटर। लेट्स सपोज यहाँ कहीं 10 है, ठीक है। पहली वैल्यू आई 10 की, पहली वैल्यू कौन सी आई है 10 की, और उसके बाद क्या आई है 7। सपोज यहाँ पे कहीं 7 है, फिर क्या आई है 4, फिर क्या आई है 1, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि y की वैल्यूज़ 10 से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। 10 से किस तरफ जा रही हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही हैं, ठीक है। 10 से किस तरफ जा रही हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही हैं। सो y बिलोंग्स टू, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा -इन्फिनिटी। सो -इन्फिनिटी से 10, ये हमारा इंटरवल बना है सेकंड पीस के लिए। इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि सेकंड वाले पीस में x जस्ट ग्रेटर देन था, इक्वल साइन इसमें मौजूद नहीं था। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे पास रेंज आई है, हमारे पास जो रेंज आई है वो 2 इंटरवल की फॉर्म में आई है, ठीक है। हमारे पास रेंज क्या आई है, 2 इंटरवल की फॉर्म में है। एक है -इन्फिनिटी से -5 इंक्लूडेड यूनियन, फिर है हमारे पास -इन्फिनिटी से 10 और 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या इसको कंबाइन करके एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं, इसको क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इसको सिंगल इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकती हैं। ओके जी, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, रियल लाइन ही ड्रॉ करते हैं, उसमें से देखना इजी होता है और हमें समझना भी इजी रहता है और हमें उसका बिहेवियर भी पता चल जाता है किस तरफ जा रही हैं वैल्यूज़, ठीक है। सो दिस इज़ द रियल लाइन -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ठीक हो गया। ओके जी, अब जो हमारा पहला इंटरवल है, ये वाला पहला इंटरवल -इन्फिनिटी से -5, फ़र्ज़ करें यहाँ कहीं -5 था, ठीक है। और ये वैल्यूज़ हमारी -5 से -5 इंक्लूडेड है किस तरफ, -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। -5 से कहाँ तक, -इन्फिनिटी की तरफ। अब जो दूसरा इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से, और किस तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो 10 पर जो मैंने दायरा बनाया है, जो सर्कल बनाऊंगी उसको फिल नहीं करूंगी, और 10 से किस तरफ वैल्यूज़ शो करानी है, -इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब आप देख लें, जो 10 से -इन्फिनिटी वाला इंटरवल है, ठीक है, 10 से -इन्फिनिटी वाला इंटरवल है, ये -इन्फिनिटी से -5 वाला इंटरवल सारा कंटेन करता है, ठीक है। यानी कि ये छोटा इंटरवल सारे का सारा -इन्फिनिटी से 10 वाले इंटरवल में मौजूद है, ठीक है। डबल लाइन में आ गया। तो हम इसको सिंगल इंटरवल में किस तरह से लिखेंगे, हम इसको सिंगल करके लिखेंगे -इन्फिनिटी से 10, ठीक है, -इन्फिनिटी से 10, इसके अंदर ही -इन्फिनिटी से -5 इंटरवल मौजूद है, ठीक है। तो टोटल रेंज हमारे पास क्या बन गई, -इन्फिनिटी से 10, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं सेकेंड ईयर मैथ से ही। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, सेकेंड ईयर मैथ्स। ओके जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, 2 पीसेस पर डिफाइन है, ठीक है। फर्स्ट पीस x लेस देन 3 वैल्यूज़ पर डिफाइन है, और सेकंड वाला पीस x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 वाली वैल्यूज़ पर डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली डोमेन देख सकती हैं, ठीक है, डायरेक्टली डोमेन
फर्स्ट वाले पीस की क्या है, लेस देन 3, लेस देन 3 लेसर की तरफ यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से 3 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि 3 के साथ इक्वल साइन नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाले पीस में। और यूनियन हम करेंगे सेकंड वाला पीस का जो डोमेन है, सेकंड वाला पीस का डोमेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो गए, ग्रेटर की तरफ, ग्रेटर की तरफ किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, और 3 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करके इजीली इसको कंबाइन भी कर सकती हैं। वैसे तो ये बहुत इजीली नज़र भी आ रहा है कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इस फंक्शन की डोमेन है, ठीक है। बहरहाल ये हमने रियल लाइन ड्रॉ की। लेट्स सपोज यहाँ कहीं 3 है, ठीक है, यहाँ कहीं 3 है। तो फर्स्ट वाले पीस में, फर्स्ट वाला पीस 3 से किस तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये है, ठीक है, 3 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। 3 पर ओपन मैंने सर्कल लगाया क्योंकि इसमें इक्वल साइन नहीं था, ठीक है, इसमें इक्वल साइन नहीं था, इसलिए 3 पर जो सर्कल है वो फिल्ड नहीं होगा। सेकंड पीस का देखें, सेकंड पीस भी 3 से स्टार्ट हो के ग्रेटर वैल्यूज़ यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप 3 पे उसका ये सर्कल लगाया, उसको फिल्ड करेंगे क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ, ग्रेटर वैल्यूज़ प्लस इन्फिनिटी की तरफ है, ठीक है। अब आप देखें माइनस इन्फिनिटी से चला कहाँ पर आया, 3 से फिर चला कहाँ पर आ गया, प्लस इन्फिनिटी पे आ गया, इसमें कोई गैप नहीं आया, ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं आया। तो इस तरह से हमारी जो टोटल डोमेन है वो क्या बन गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, या इन शॉर्ट टोटल रियल लाइन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इन्हीं डोमेन के अगेंस्ट रेंज क्या आती है, उसकी हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं कि जी हम रेंज के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमें रेंज का बिहेवियर पता चल जाए कि पॉजिटिव साइड पे है, नेगेटिव साइड पे है या मिक्स है, किस तरह से है। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वाला पीस डिफाइन है x लेस देन 3 वैल्यूज़ के लिए, x लेस देन 3 वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। ओके जी, हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लेते हैं हम x की वैल्यू 3, तो y हमारे पास क्या आता है, y विल बी 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब लेस देन 3 की तरफ जाना है तो 3 से लेसर नंबर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सो y इक्वल 2 माइनस 1, ये हमारे पास क्या आ गया 1, 2 से लेसर हमारे पास 1 है, सो y इक्वल 1 माइनस 1, नेक्स्ट क्या आ गया 0, एक और वैल्यू इसमें पुट कर लें, 0 लगा लें, सो y इक्वल 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 हमारे पास आ गया माइनस 1, ठीक है। अब हमें बिहेवियर इसका नज़र आना शुरू हो गया है कि 2 से 1 हुआ, 1 से 0, 0 से माइनस 1 एंड सो ऑन। इसका मतलब है नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड की तरफ जा रहा है। चाहें तो आप रियल लाइन ड्रॉ करके इसका बिहेवियर देख लें, ठीक है। चलो रियल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये रियल लाइन हमने ये फर्स्ट पीस के लिए है, फर्स्ट पीस के लिए रियल लाइन ड्रॉ की, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये इसका सेंटर है। y की वैल्यूज़ अभी हम लोकेट कर रहे हैं। y की वैल्यूज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, 2 से, ठीक है। ये रहा 2, यहाँ कहीं 2 है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, फिर 1 के बाद क्या आया था 0, ठीक है। 1 यहाँ सेंटर में, ठीक है, 2 के बाद ये 1, फिर 0, नेक्स्ट क्या आ गया माइनस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 से लेफ़्ट साइड की तरफ, 2 से लेफ़्ट साइड की तरफ y की वैल्यूज़ का बिहेवियर है। तो फर्स्ट पीस के लिए y की वैल्यूज़ क्या बनेगी, y की वैल्यूज़ क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि x की इस पीस में x की वैल्यूज़ के अगेंस्ट इक्वल साइन मौजूद नहीं था, ठीक है। तो फर्स्ट पीस से हमें y का ये वाला इंटरवल मिल गया। अब हम नेक्स्ट वाले पीस से कैलकुलेशन करते हैं। इसमें x की वैल्यू 3 लेनी है और 3 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़, ठीक हो गया। तो 3 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 लिया, y इक्वल 2 इंटू 3 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 6 प्लस 1 7 आ गया। 3 से ग्रेटर नंबर 4, 4 लिया, y इक्वल 2 इंटू 4 प्लस 1, सो 8 प्लस 1 मीन 9 आ गया। आगे 4 से ग्रेटर 5 ले लें, y इक्वल 2 इंटू 5 प्लस 1, तो 10 प्लस 1 11 आ गया एंड सो ऑन।
ठीक है। अब जैसे जैसे हम 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ पुट करते जा रहे हैं, y की वैल्यूज़ पहले 7 फिर 9 फिर 11 एंड सो ऑन, हमें बिहेवियर नज़र आ गया, हमें बिहेवियर इसका नज़र आ गया किस तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्रेटर वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, किस तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इन शॉर्ट शॉर्टली इसको भी मैं रियल लाइन पे ड्रा करके फिर इसका इंटरवल लिखती हूँ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये रहा इसका सेंटर। ओके जी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 7, ठीक है, पहले आया 7, फिर आ गया 9, फिर आ गया 11 एंड सो ऑन, ठीक है। 7 से स्टार्ट हुआ और 7 पे फील्ड आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पीस की डोमेन में इक्वल साइन मौजूद था, तो 3 के अगेंस्ट हमारे पास रेंज में आया है 7, 7 इंक्लूडेड होगा और ये इस तरफ इसकी वैल्यू जा रही हैं, ठीक है, 7 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही हैं। सो फॉर सेकंड पीस y बिलोंग्स टू 7 से लेकर प्लस इन्फिनिटी वैल्यूज़ और इसमें 7 इंक्लूडेड है, ठीक है, इसमें क्या है, 7 इंक्लूडेड है। अब हमने इसकी टोटल रेंज लिखनी है कि सिंगल इंटरवल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं या इसी तरह से यूनियन के फॉर्म में ही आएगी, ठीक है, ये हम देखते हैं। सो y इक्वल माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी 7 इंक्लूडेड, ठीक है, 7 इंक्लूडेड। आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करें दोनों इंटरवल्स को, ठीक है, ये टोटल रेंज के लिए हमने रियल लाइन ड्रॉ की, ये इसका सेंटर है। पहले फर्स्ट वाला इंटरवल आप लोकेट करें, ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है, 2 तक, लेट्स सपोज यहाँ कहीं 2 है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला इंटरवल 2 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, ये हमने इसको लोकेट किया, फर्स्ट इंटरवल को हमने लोकेट किया और 2 पर ओपन सर्कल मैंने रखा क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। अब जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला पीस वो कहाँ से, 7 से प्लस इन्फिनिटी, लेट्स सपोज यहाँ कहीं 7 है, ठीक है, यहाँ कहीं 7 है, तो 7 से लेकर 7 इंक्लूडेड है तो इसका सर्कल हम फिल करेंगे 7 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, 7 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक हो गया। अब आप देखें, आपको ये क्लियरली इसमें गैप नज़र आ रहा है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 पे आया लेकिन 2 से 7 के दरमियान कोई वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 पे तो आता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर आया, 2 पर, फिर इसने जंप किया 7 से, फिर आया ही हमारे पास प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है, तो 2 से 7 के बिटवीन वाली वैल्यूज़ इसमें शामिल नहीं हुई, ठीक है, वो गैप है। तो टोटल रेंज हमारे पास क्या बनेगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन इंटरवल यूनियन 7 से प्लस इन्फिनिटी 7 से क्लोज इंटरवल, तो इसकी रेंज हमारे पास 2 इंटरवल के यूनियन की फॉर्म में आई है, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसकी रेंज हमारे पास कंबाइन होकर सिंगल इंटरवल में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में इसकी जो रेंज है वो हमारे पास 2 इंटरवल के यूनियन की फॉर्म में ही मौजूद है, ठीक है, वो कंबाइन नहीं हुई क्योंकि उनके बिटवीन गैप था, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर आप नए हैं, ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इससे फ़ायदा उठाएं। सब्सक्राइब करने पर आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती जाएंगी। थैंक यू।